नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं चाहता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे रहें, आपका आने वाला टाइम भी बहुत अच्छे से बीते। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने न्यूमरोलॉजी सीखी होगी, जितना भी पार्ट मैंने आपको बताया है और मैं जानता हूँ कि आप लोग कहीं न कहीं और से भी थोड़ा-सा ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब अभी करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। नहीं तो कुछ नहीं सर्च करना पड़ेगा, ढूँढना आसान है। आप मेरे चैनल का नाम डालेंगे विशाल गौतम, सर्च करके मैं आपके सामने उपस्थित हो जाता हूँ यूट्यूब पर। लेकिन सब्सक्राइब करते हैं तो बेटर रहता है कि वो आपको यूट्यूब खुद से बता देगा कि हाँ, विशाल गौतम का एक नया वीडियो आया है, जल्दी से देखिए। चलिए थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। तो आज मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लाया हूँ कि आपको उसे सुनने में मज़ा आएगा और आप लोग भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपने कमेंट्स के थ्रू। तो कमेंट ज़रूर करिएगा। तो मेरे टॉपिक का क्या नाम है आज? ट्रिक और ट्रुथ। ट्रिक और ट्रुथ में क्या होता है कि मैं थोड़ा-सा अपडेट करूँगा इसको। यहाँ पे मैंने अभी ट्रिक और ट्रुथ मैं बताऊँगा मैंने यहाँ पे एंड जो लिखा हुआ था वो क्यों रिमूव किया और मैं बाद में लिखूँगा ज़रूर उसको। तो ट्रिक और ट्रुथ न्यूमरोलॉजी क्या है? एक ट्रिक है, एक ट्रुथ है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं यार ये तो सच्चाई है यार। कुछ कहते हैं नहीं यार ये तो सिर्फ़ एक ट्रिक हो सकती है, जिसकी वजह से आप बताते हो। तो न्यूमरोलॉजी जब आप सीखते हैं, आप समझते हैं, तो ये क्वेश्चन लोगों के माइंड में आता है, ये लोग बोलते हैं, जिन्होंने इसके बारे में नहीं जाना है। वो कहता है, "अरे यार, ये तो टिक ट्रिक है, सिंपल एक लॉजिक है और कुछ नहीं है।" बट आप लोगों का क्या मानना है कि ये क्या हो सकता है? एक ट्रिक होगी या एक ट्रुथ होगा? चलिए बढ़ते आगे। मेरे हिसाब से न्यूमरोलॉजी एक ट्रिक है और एक सच्चाई भी है, दोनों है। अब आप पूछेंगे कैसे? तो वो मैं बताता हूँ। ट्रिक का मतलब हो गया कि न्यूमरोलॉजी क्या है? अंकों का एक पार्ट है, यानी अंक उसके अंदर 1 से लेकर 9 तक आते हैं और अंक जहाँ आ जाएँगे, वहाँ पे क्या आ जाएगी, कैलकुलेशन आ जाएगी। यानी कि जब हम गुणा करते हैं, भाग करते हैं, माइनस करते हैं, प्लस करते हैं, है ना? जो भी करते हैं, तो वो जो कैलकुलेशन होती है, उस कैलकुलेशन के बाद एक रिज़ल्ट आता है। आप 1 + 2 कीजिए, 3 आ जाएगा, 4 + 5 कीजिए, 9 आ जाएगा, है ना? 5 में से 4 माइनस कर दीजिए, 1 आ जाएगा या 4 इंटू 5 कर दीजिए, तो 20 आ जाएगा। मतलब कैलकुलेशन चल रही है। तो नंबर का काम यही होता है, कैलकुलेशन आ जाती है। अब इस कैलकुलेशन का न्यूमरोलॉजी से क्या लगाव है, क्या यहाँ से जुड़ी है, कहाँ से इसका अटैचमेंट है। अगर मैं बात करता हूँ कि न्यूमरोलॉजी एक कैलकुलेशन है और उस कैलकुलेशन को हम कैसे कर बताते हैं। जैसे हम अपनी डेट को जोड़ते हैं, जैसे 2 डिजिट में अगर आपकी डेट आती है, बर्थ डेट, जैसे 15 आ जाती है, 28 आ जाती है, तो क्या आ जाएगा 15 का 1 + 5 इज़ 6 आ जाएगा और 2 + 8 28 का आ जाएगा 10 और फिर 10 को फिर प्लस करेंगे 1 + 0 तो 1 आ जाएगा। तो कैलकुलेशन करके हम सिंगल डिजिट पे लाए। फिर ऐसे ही हमारा जो सेकंड पार्ट होता है, जैसे मैंने कल भी बताया था अपने वीडियो में कि ड्राइवर होता है एक, एक आपका मूलांक होता है, एक कैप्टन होता है, यानी कुछ भी हो सकता है। जो भी आप जो आपको ईज़ी लगे वो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपको मतलब लाइक अच्छा लग रहा है कि हमें ड्राइवर बोलना चाहिए, कैप्टन बोलना चाहिए या मूलांक बोलना चाहेंगे, तो वो आप बोल सकते हैं और इन चीज़ को निकालने के लिए आपने कैलकुलेशन करनी है। सेम आप पूरी जब डेट ऑफ बर्थ को जोड़ देते हैं, यानी कि डेट प्लस मंथ प्लस ईयर को, तो आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है उसका भाग्यांक, उसका कंडक्टर नंबर या उसका वाइस कैप्टन नंबर। ठीक है सर? तो कैलकुलेशन हो गई। अब कैलकुलेशन के बाद आता पार्ट कि फिर इसमें ट्रुथ कहाँ पर है ना? तो ट्रुथ आता है इसमें जब आप उस कैलकुलेशन को सीख जाते हैं, उस कैलकुलेशन के साथ आप एक सटीक चीज़ों पे आते हैं, एक फिक्स चीज़ों पर आते हैं, तो वो एक ट्रुथ में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब भी आप इस न्यूमरोलॉजी को सीखें, तो विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसमें विश्वास नहीं करेंगे, तो ये आपका साथ नहीं देगी। अगर आप अपने साथ उस विश्वास को न्यूमरोलॉजी में पैदा नहीं कर पाते हैं, तो ये आपका साथ नहीं देगी। अगर आप उस विश्वास के साथ न्यूमरोलॉजी को डीपली नहीं रिसर्च करेंगे इसके अंदर, तो ये आपका साथ नहीं देगी। जैसे क्लास में क्या होता है? टॉपर होते हैं, फर्स्ट आता है, कैसे?
उसने सब कुछ पढ़ा होता है, तभी तो वो लाता है अपने मार्क्स अच्छे और टॉप में आता है। बाकी सब उसके बाद आते हैं, यानी उसके बाद जो लोग थे उन्होंने अकॉर्डिंग टू अपनी जो पोजीशन है सेकंड, थर्ड, फोर्थ या लाइक बैक बेंचेस हो गए, वो हो गए या फिर फेल भी हो गए, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने नॉलेज गेन करी और उसी के अकॉर्डिंग उसका रिजल्ट आया। तो अगर आपको न्यूमरोलॉजी में कैलकुलेशन करनी है, एक अच्छी कैलकुलेशन करनी है, तो डीपली इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और उसमें विश्वास पैदा करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि बस हम न्यूमरोलॉजी सीख लेते हैं, अरे यार चलो ठीक है, बहुत ईज़ी लग रही है, चलो कर लेते हैं। बट क्या होगा? स्टार्टिंग के चैप्टर तो आपने पढ़ लिए, पूरी बुक पढ़ना बाकी रह गई ना, और उस बुक के बाद आपका एग्ज़ाम भी होना है और उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होती है। तो प्रैक्टिकली जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, आप उसमें उतने ही गुणवान होते जाएँगे। ठीक है सर? अब बात आते हैं इस पे ट्रिक और ट्रुथ में। तो जैसे मैं कह रहा था, आप कैलकुलेशन कीजिए, उस कैलकुलेशन के साथ आप सटीकता के साथ एक आंसर कीजिए किसी को। आप कैलकुलेशन करेंगे और जिसको आप बताएँगे न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, वो इसको एक सच्चाई मानेगा। कैसे? जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, 1 नंबर का। 1 नंबर किससे रूल करता है? सूर्य से। और 1 नंबर की खासियत क्या होती है? कि वो लीडर एज़ अ लीडर रिप्रेज़ेंट करता है अपने आप को। वो किंग मानता है अपने आप को, क्योंकि वो सूर्य से रिप्रेज़ेंट करता है अपने आप को, रूल सूर्य से आता है। तो जब वो किंग मानना है, तो वो थोड़ा-सा हुक्म देने की स्थिति में होता है। सामने वाले भी सोचता है कि यार जो मैंने बोल दिया वो सही हो। ठीक है? सेम ऐसे ही आ जाते हैं हम किसी और लाइक 4 नंबर पे आ जाते हैं। 4 नंबर वाला कैसा होता है इंसान? लॉजिक ढूँढेगा हर चीज़ में, आर्गुमेंट्स करेगा। यानी जब तक उसको वो लॉजिक उसके पल्ले नहीं पड़ेगा, वो लॉजिक नहीं बैठाएगा, तब तक वो नहीं मानेगा। तो वो 4 नंबर वाले लोग होते हैं। जब आप ये चीज़ें बताएँगे ऐसी, उसका बर्थ चार्ट बनाएँगे, जो कि मैं आने वाले वीडियो में बताऊँगा कैसे बनेगा बर्थ चार्ट। बर्थ चार्ट बनेगा लूशो ग्रिड से। लूशो ग्रिड क्या होता है, वो सब आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा। बट जब किसी को आप न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग वो चीज़ें बताएँगे कि उसकी शादी कब हो सकती है, उसके बच्चे कितने हैं, उसको कार मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसके पास एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब आएगी या नहीं आएगी, वो सरकारी नौकरी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, वो मेडिकल में यानी डॉक्टर लाइन में जा पाएगा या नहीं जा पाएगा, वो लव मैरिज करेगा या अरेंज अरेंज मैरिज करेगा। जब इतनी चीज़ आप बताएँगे, तो सामने वाला क्या सोचेगा कि हाँ, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको कुछ पास्ट बता देते हैं, जैसे उसका नेचर कैसा है, वो क्या करता है, उसके पास क्या है ना? उसका पास्ट टाइम कैसा था, तो वो आपसे तुरंत कहेगा, "सच कह रहे हो, एकदम सही बोल रहे हैं।" तो हो गया ना, एक कैलकुलेशन यानी ट्रिक और उसके पीछे ट्रुथ का एक कॉम्बिनेशन बन के न्यूमरोलॉजी आती है। तो आप लोग समझ सकते हैं फिर कि न्यूमरोलॉजी को कैसे आपको बताना है और सच्चाई कैसे पानी है। तो यही एक मेरा विषय था, ट्रुथ और ट्रिक का। जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था कि मैं कुछ चेंज करूँगा, इस पीछे जो लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि ये जो और वर्ड लगा हुआ है, और का मतलब हो गया कि ये ट्रिक है, ये एक ट्रुथ है। मेरा तो ये मानना है कि ये दोनों है। दोनों का मतलब जब आ जाएगा तो यहाँ पे एंड वर्ड आ जाता है। यानी कि ये एक ट्रिक भी है और एक ट्रुथ भी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो और ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको ये मेरा टॉपिक अच्छा लगा, तो लाइक कीजिए और शेयर भी करिए, ताकि और भी लोग इस जानकारी को साझा करेंगे बाकी लोगों के साथ, उनकी भी नॉलेज बढ़ेगी, उनका ज्ञान बढ़ेगा। और आप लोग भी अपने कमेंट से इस सेक्शन में मुझे बताइए कि क्या आप ऐसे और टॉपिक पे वीडियो बनवाने के लिए इंटरेस्टेड हैं? और मैं एक और आपसे निवेदन करूँगा कि आपके माइंड में ऐसा कुछ भी आता है, इस टाइप के टॉपिक है, तो वो आप डालिए, मैं कोशिश करूँगा उस पे वीडियो बनाने की। मैं अपना व्यू अपने सामने रखूँगा, आप अपना कमेंट करिए ज़रूर, अपने व्यू भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं ये ट्रुथ नहीं है, ये ट्रिक नहीं है, ये कैलकुलेशन नहीं है, तो आप बिल्कुल कमेंट में बताइए, मैं पढ़ूँगा उन कमेंट्स को और उनके पे आपको रिप्लाई भी करूँगा ज़रूर। अब एक काम की बात जो मैं बताना चाहता हूँ। क्या है वो काम की बात? एक बिल्डिंग जो अंडर कंस्ट्रक्शन होती है ना? है ना दोस्तों? अंडर कंस्ट्रक्शन अगर एक बिल्डिंग है या कुछ भी, जैसे ये बोर्ड की मैं बात करता हूँ। ये बोर्ड कैसे बना है? इसके ये 4 कॉर्नर्स हैं,
एक बोर्ड बना हुआ है, इसके अंदर इसका फ्रेम बनाया गया है। बट जब ये अंडर कंस्ट्रक्शन होगा, ओके, यानी इसका कच्चा माल होगा, पड़ा होगा, तो ये कैसा लगता होगा? ये अच्छा नहीं लगता होगा। यानी कोई भी चीज़ जब अंडर प्रिपरेशन होती है, अंडर कंस्ट्रक्शन होती है, तो किसी को अच्छी नहीं लगती है। पर जब वो तैयार हो जाती है, परफेक्ट हो जाती है, यानी जब कहते हैं कि ये कंप्लीट हो गया, तो वो चीज़ अच्छी लगती है, चाहे वो आपका घर हो, चाहे वो नई गाड़ी हो। यानी नई गाड़ी जब बनती है तभी तो अच्छी लगती है। अगर आप लैब में जाते हैं या जहाँ पे कार बनती है, वहाँ देखेंगे तो आपको तो कलपुर्जे दिखेंगे केवल, और वो आपको अच्छे नहीं लगेंगे। लेकिन जब वो कार बन के निकल के आती है, तो वो कितनी सुंदर लगती है। आपका मोबाइल आपको कितना प्यारा लगता है। सेम, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब कोई चीज़ अंडर कंस्ट्रक्शन होती है, तो वो अच्छी नहीं लगती है, और जब वो बन जाती है, तो वो सबको पसंद आती है। तो सेम इसी तरीके से आप भी एक उम्मीद अपने अंदर बनाए रखिए कि अगर आप न्यूमरोलॉजी सीख रहे हैं, हो सकता है इस समय आपको लोग कहें कि भाई इसमें कुछ नहीं रखा है, या आपको डिमोटिवेट करते हैं, तो आप अंडर कंस्ट्रक्शन में अभी आपको लोग पसंद नहीं करेंगे। लेकिन जिस दिन आप इसमें परफेक्ट हो जाते हैं और आप न्यूमरोलॉजी का सही से यूज़ करने लगेंगे, तो आप मेरा यकीन करिए, लोग आपको पसंद भी करने लगेंगे। लोग आपसे कहेंगे कि यार तू तो परफेक्ट हो गया, या आपको लोग रेफरेंस देंगे कि उससे फला आदमी से मिलो, वो आपके बारे में सटीकता के साथ, एक लॉजिक के साथ, एक ट्रिक के साथ आपको एक ट्रुथ बताएगा, जो आप लोगों को पसंद आएगा। तो ये मेरी बात याद रखिए, यानी डिमोटिवेट नहीं होना है, बीच में छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि जब शुरू कर दिया है, तो टेंशन किस बात की? हम आगे बढ़ेंगे साथ, और एक दिन ऐसा आएगा जब आप भी परफेक्ट हो जाएँगे न्यूमरोलॉजी के अंदर। तो ये उम्मीद बनाए रखिएगा, छोड़ के नहीं जाइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अभी तक आपने नहीं किया है। ऐसी ज्ञानवर्धक बातें, ऐसी मोटिवेशनल बातें अगर आप जानना चाहते हैं, तो मेरे चैनल में बने रहिए। आने वाले टाइम में मैं और भी वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा। तो समझता हूँ सॉरी, आज के लिए काफ़ी आज के लिए काफ़ी होगा, और आने वाले वीडियो में हम एक मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ, नए ज्ञान के साथ, न्यूमरोलॉजी के बारे में जानने के लिए। तो तब तक आप लोगों से मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, नमस्कार।